बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस बेस्ड स्कूल ऑनलाइन स्टडीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जमात चहारुम इस्लामियात के बाब अव्वल अकायदे इस्लाम से सबक नंबर 1 की पढ़ाई करेंगे और सबक नंबर 1 का उन्वान है ईमान और अरकान ईमान। तो आइए अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। ईमान के मानी और मफहूम, यानी ईमान होता क्या है, ईमान किसे कहते हैं। ईमान के मानी किसी बात को सच्चे दिल से मानना और इस पर यकीन रखना है, यानी दिल से किसी बात को सही मान लेना कि ये ठीक है और उस पर फिर हमेशा के लिए यकीन कर लेना। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें चंद चीज़ों पर ईमान लाने का हुक्म दिया है। इनको अरकान ईमान कहते हैं, यानी जब हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आते हैं कि अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह के आखिरी नबी हैं, तो उन्होंने हमें चंद चीज़ों पर ईमान लाने को कहा है। इनको अरकान ईमान कहते हैं। इनके नाम ये हैं। पहला, अल्लाह पर ईमान, यानी ईमान शुरू ही इस बात से होता है कि हम इस बात पर यकीन रखें कि हमारा मालिक व खालिक अल्लाह है। नंबर 2, फरिश्तों पर ईमान और इस बात पर ईमान रखना कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को तख्लीक किया है। नंबर 3, अल्हामी किताबों पर ईमान, यानी अल्लाह ताला ने जितनी भी किताबें अपने रसूलों और नबियों को दी हैं वो सब सच्ची हैं और अल्लाह की तरफ से आई हैं। नंबर 4, रसूलों पर ईमान, यानी तमाम रसूल और अंबिया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी तशरीफ़ लाए उन पर भी ईमान रखना कि वो अल्लाह के नबी और रसूल थे और उसी के भेजे हुए थे। और नंबर 5, आखिरत के दिन पर ईमान रखना, यानी इस बात पर कामिल ईमान रखना, पुख्ता यकीन रखना कि हम सब ने एक दिन अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है। ये दुनिया जो है ये ख़त्म हो जानी है और हम सब ने अल्लाह ताला के सामने पेश होना है और अपने अमाल का हिसाब किताब देना है। हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि इन बातों पर सच्चे दिल से यकीन रखे और ज़ुबान से इनका इकरार भी करे। तो ये ईमान के जो अरकान हैं इन सब पे यकीन करने से ही हमारा ईमान जो है वो पुख्ता और कामिल होता है। तो हम सबको किन किन बातों पर यकीन रखना है? अल्लाह पर ईमान लाना है, फरिश्तों पर ईमान लाना है, अल्हामी किताबों पर ईमान लाना है, रसूलों पर ईमान लाना है और आखिरत के दिन पर ईमान लाना है। ये अरकान ईमान है। अल्लाह ताला पर ईमान, यानी अल्लाह ताला पर ईमान लाने का क्या मतलब है? अल्लाह ताला पर ईमान लाने का मतलब है कि अल्लाह ताला को एक और यकता मानना, यानी वो अपनी ज़ात में वाहिद है, किसी को उसका शरीक ना समझा जाए, उस जैसा कोई नहीं है, उस जैसी सिफात किसी में नहीं है और वही वाहिद ला शरीक है। वही हर चीज़ का खालिक व मालिक है कि हर चीज़ उसी ने खल्क की है और उसका मालिक भी वही है। सारी मखलूक को वही रिस्क देता है, बेशक वो रज़ाक है और वही रिस्क देने वाला है, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता। कायनात की हर शय उसके हुक्म के मुताबिक काम कर रही है और ये जो पूरी कायनात है उसके हुक्म के ताबे है। उसके हुक्म से ही हर चीज़ जो है वो पाबंदी के साथ अपने अपने सफ़र पर है। इबादत और बंदगी सिर्फ उसी का हक है, उसके सिवा किसी की इबादत करना जायज़ नहीं। यानी अल्लाह ताला ही है जिसकी इबादत करनी चाहिए, जिसकी बंदगी करनी चाहिए, क्योंकि हम सब उसी के बंदे हैं, तो इसलिए हम सबको उसकी इबादत करनी चाहिए। अल्लाह ताला को एक मानना तौहीद कहलाता है, यानी इसे तौहीद कहा जाता है, अल्लाह को वाहिद मानना। सूरत अल इखलास में तौहीद की मुख्तसर और जामी अल्फाज में वजाहत की गई है। कुरान पाक की जो सूरह इखलास है उसमें अल्लाह ताला को वाहिद मानना और उसकी जो जामे सिफात हैं उसकी बहुत प्यारी तशरीह की गई है। आप भी सूरत को पढ़ें और इसके तर्जुमे पर गौर करें और इन मुख्तसर अल्फाज को याद करें। यकीनन आप सबको याद भी होगी, इसको दोहरा लेते हैं। सूरत अल इखलास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यानी तर्जुमा है इसका कि ए रसूल कह दीजिए वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बेटा है ना वो किसी का बाप है और कोई उसकी बराबरी करने वाला नहीं है। यानी अल्लाह वहदहू ला शरीक है, अल्लाह बेनियाज है, यानी उसको किसी से कोई गर्ज नहीं है। हम सबको अल्लाह ताला से गर्ज है, हमारा हर काम जो है अल्लाह के हुक्म से होना है, लेकिन अल्लाह खुद बेनियाज है, कोई उसकी ज़रूरत नहीं है, हम सबको उससे ज़रूरत है। ना वो किसी का बेटा है और ना वो किसी का बाप है, यानी वो सबका रब्बुल आलमीन है और कोई उसकी बराबरी करने वाला नहीं और उस जैसा कोई नहीं है। नंबर 2, फरिश्तों पर ईमान।
فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کہ درج ذیل باتوں پر یقین رکھا جائے۔ پہلی، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کا ہر حکم بجا لاتے ہیں اور کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ نمبر 3، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی وہ نوری مخلوق ہیں، اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں اور اس کائنات کے نظام کو اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ رواں دواں رکھتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، مگر ان میں سے 4 مشہور ہیں، ان کے نام اور کام درج ذیل ہیں۔ جبریل علیہ السلام یہ فرشتوں کے سردار ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آیا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام انبیاء پر حضرت جبریل علیہ السلام ہی وحی لے کر آتے، یہ اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے۔ میکائیل علیہ السلام یہ بارش، ہوا اور رزق کی فراہمی کے امور انجام دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے جو کام لگایا ہے وہ ہے بارش برسانے کا، ہوا کو کنٹرول کرنے کا اور رزق لوگوں تک پہنچانے کا۔ اسرائیل علیہ السلام موت کا فرشتہ، ان کو ملک الموت کہا جاتا ہے، جانداروں کی روح قبض کرنا ان کا کام ہے، یعنی جس کا موت کا وقت آ جاتا ہے اس کی روح جو ہے وہ قبض کرتے ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام ان کے ذمے قیامت کے دن سور پھونکنا ہے، جب یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ نمبر 3، الہامی کتابوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بہت سی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے، یعنی اپنے رسولوں اور اپنے جتنے بھی انبیاء پہلے آئے ان کو کتابیں اور صحیفے دیے۔ اللہ تعالیٰ کی ان نازل کردہ کتابوں کو الہامی کتابیں بھی کہا جاتا ہے۔ الہامی کتابوں پر ایمان لانے سے مراد درج ذیل باتوں پر یقین کرنا ہے۔ نمبر 1، تمام الہامی کتابیں سچی ہیں، مثلاً تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ نمبر 2، قرآن مجید آخری الہامی کتاب ہے۔ آسمان سے نزول وحی کا سلسلہ ختم ہونے کی وجہ سے اب کوئی دوسری کتاب نازل نہیں ہوگی، بالکل قرآن پاک جو ہے وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور یہ اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اب اس کے بعد نہ تو کوئی نبی اور رسول ہوگا، نہ ہی کوئی دوسری کتاب نازل ہوگی۔ نمبر 3، پہلی نازل شدہ کتابوں کی تمام تعلیمات قرآن مجید میں شامل ہیں۔ قرآن مجید ان سب کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے اب صرف قرآن مجید کی تعلیمات ہی کافی ہیں، یعنی قیامت تک کی سب ہدایت جو ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ نمبر 4، رسولوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے، یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ان کی طرف نبی اور رسول بھیجے جو انہیں اللہ کا حکم سناتے تھے۔ ان سب نے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور ان کو اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھایا، یعنی وہ سب اللہ کا پیغام لے کر لوگوں تک آئے اور اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھایا، یعنی وہ بھی اسلام ہی کا پیغام لے کر آئے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کا حکم مانو اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو۔ ان تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اس بات پر یقین نہ رکھیں کہ وہ تمام نبی اور رسول بھی اللہ ہی کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ تمام نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، یعنی وہ سب اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ یہ سب نبی اور رسول سچے ہیں، یعنی وہ سچ بولتے تھے اور اللہ کا حکم سناتے تھے۔ تمام نبی اور رسول انسان تھے، یعنی وہ فرشتے نہیں تھے بلکہ انسان ہی تھے۔ ان سب نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلایا کہ وہ لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ اللہ ہمارا مالک و خالق ہے اور اسی کی بندگی کرنی چاہیے، ہم اسی کے بندے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، یعنی آپ خاتم المرسلین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی قیامت تک اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں عقائد عقیدہ کی جمع ہے؟ عقیدہ کے معنی گرہ اور گانٹھ کے ہیں۔ جو بات گرہ کی طرح انسان کے دل میں بیٹھ جائے وہی انسان کا عقیدہ ہوتا ہے، یعنی جو گرہ کبھی نہ کھلے اور اس بات پر پختہ یقین ہو جائے وہی انسان کا عقیدہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، آخرت کے دن پر ایمان۔ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ ہماری موجودہ زندگی عارضی ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے جب دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی، اس دن کو آخرت کا دن کہا جاتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان سے دنیا میں بسر کی ہوئی زندگی کا حساب لے گا، یعنی جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اور اس میں جو جو کام ہم کر رہے ہیں ان کا حساب ہمیں ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دینا ہی ہے۔ یعنی یہ زندگی عارضی ہے، چاہے کتنی بھی لمبی کسی کی عمر ہو جائے، 100 سال 200 سال، لیکن بالآخر اسے موت آئے گی اور وہ پھر دوبارہ زندہ کر کے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور جس دن یہ ہوگا وہ آخرت کا دن ہے، یعنی قیامت کا دن ہے۔
उनके अमाल का वजन करेगा, यानी अल्लाह ताला सबको जमा करेगा वहां पर। उनकी बसर की हुई जिंदगी में जो भी काम उन्होंने किए हैं उन अमाल का वजन किया जाएगा, यानी जो अच्छे या बुरे जो भी अमल उसने किए हैं उनका वजन किया जाएगा। जिन लोगों के अच्छे अमाल का वजन ज्यादा होगा वो कामयाब ठहरेंगे, यानी जिन्होंने अच्छे अमल किए थे, अच्छे काम किए थे दुनिया में, वो कामयाब हो जाएंगे। उनको इनाम में जन्नत मिलेगी जहां उनको हर नेमत और हर खुशी मुयस्सर होगी, यानी अच्छे अमाल का बदला जो है वो जन्नत की सूरत में मिलेगा। जिन लोगों ने दुनिया की जिंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानी में बसर की होगी उनके अच्छे अमाल का वजन कम होगा, उनको सजा के तौर पर जहन्नुम की आग में डाला जाएगा जो बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह ताला हमें इससे बचाए और हमें अच्छे अमाल की तौफीक अता फरमाए। हम अच्छे अच्छे काम करें और हर उस काम से बचें जो अल्लाह को पसंद नहीं है। सबक से मुतल्लिका मुख्तसर सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1 है, ईमान के मानी बताएं। जवाब है, ईमान के मानी किसी बात को सच्चे दिल से मानना और उस पर यकीन रखना है। सवाल नंबर 2, अरकान ईमान के नाम बताएं। जवाब है, अल्लाह ताला पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, अल्हामी किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, आखिरत के दिन पर ईमान। सवाल नंबर 3 है, 4 मशहूर फरिश्तों के नाम बताएं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 4, अल्हामी किताबों के नाम बताएं। तौरात, ज़बूर, अंजील, कुरान मजीद। सवाल नंबर 5, अच्छे अमाल करने वालों को आखिरत के दिन क्या मिलेगा। जवाब है, अच्छे अमाल करने वालों को आखिरत के दिन इनाम में जन्नत मिलेगी। तफसीली सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1 है, अल्लाह ताला पर ईमान लाने से क्या मुराद है। जवाब है, अल्लाह ताला पर ईमान लाने का मतलब है कि अल्लाह ताला को एक माना जाए, किसी को उसका शरीक ना समझा जाए, वो हर चीज का खालिक व मालिक है, सारी मखलूक को वही रिस्क देता है, सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है। सवाल नंबर 2, रसूलों पर ईमान लाने का क्या मतलब है। रसूलों पर ईमान लाने का मतलब है, तमाम नबी और रसूल अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं, ये सब नबी और रसूल सच्चे हैं, तमाम नबी और रसूल इंसान थे, इन सब ने लोगों को अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। सवाल नंबर 3, आखिरत पर ईमान लाने से क्या मुराद है। जवाब है, आखिरत पर ईमान लाने का मतलब है कि इस बात पर यकीन रखा जाए कि हमारी मौजूदा जिंदगी आर्जी है और एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया की हर चीज खत्म हो जाएगी और हम दोबारा जिंदा होकर अल्लाह के सामने पेश होंगे। दुरुस्त बयान पर टिक का निशान लगाएं। स्टूडेंट्स, आपकी किताब के सफ़ा नंबर 5 पर आपके पास कसीरुल जवाब बयानात हैं जिनमें से आपने दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाना है। नंबर 1 है, तौहीद के अकीदे को बयान किया गया है सूरतुल नास में, सूरतुल फल्क में, सूरतुल इखलास में और सूरतुल असर में। जी, किस सूरत में बयान किया गया है। बिल्कुल ठीक, सूरतुल इखलास में। तो जीम जो है वो दुरुस्त आंसर है, यहाँ पर आपने टिक लगा देना है। नंबर 2, कुरान मजीद में पहली नाजिलशुदा किताबों की शामिल हैं तालीमात, आयात, सूरतें, वाक़यात। जी बिल्कुल, सिर्फ तालीमात शामिल हैं। कुरान पाक की तमाम सूरतें कुरान पाक ही की सूरतें हैं, वो इससे पहले नाजिल नहीं हुई थी। तमाम आयात जो हैं वो कुरान पाक की हैं। पहले मौजूद नबियों की तालीमात जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। तो नंबर 1 दुरुस्त है, इस पे आपने टिक का निशान लगा देना है। नंबर 3 है, अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए भेजे दीन, नबी, किताबें, सहीफे। जी, अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए नबी भेजे, तो बे जो है वो दुरुस्त जवाब है, इस पे आपने टिक का निशान लगा लेना है। नंबर 4, फरिश्तों के सरदार हैं हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम। तो दुरुस्त जवाब है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, तो जीम पे आपने टिक का निशान लगा लेना है। नंबर 5 है, हजरत मीकाईल के जिम्मे है क़यामत के दिन सूद फूंकना, बारिश, हवा और रिज्क फराहम करना, नबियों तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना, मौत देना। तो हजरत मीकाईल के जिम्मे है बारिश, हवा और रिज्क फराहम करना, बेदुरुस्त जवाब है, इस पे आपने टिक का निशान लगा लेना है। कॉलम अलिफ और कॉलम बे को मिलाकर जुमला मुकम्मल करें। सफ़ा नंबर 6 पे बेटा आपको कॉलम अलिफ और कॉलम बे को मिलाना है।
कॉलम अलिफ में है 1 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के, 2 जिन लोगों के अच्छे अमाल का वजन कम होगा, नंबर 3 जिन लोगों के अच्छे अमाल का वजन ज्यादा होगा, नंबर 4 फरिश्तों को, नंबर 5 अल्लाह ताला को एक और। कॉलम बे में है वो कामयाब ठहरेंगे, यकता माना जाए, आखिरी नबी हैं, वो जहन्नुम की आग में डाले जाएंगे, नूर से पैदा किया। तो आइए कॉलम अलिफ और बे को मिलाते हैं। नंबर 1 है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, यहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है, आपने इसे मिला देना है। नंबर 2 जिन लोगों के अच्छे अमाल का वजन कम होगा वो जहन्नुम की आग में डाले जाएंगे, ये नंबर 2 लिखा नजर आ रहा है, इसको मिला दीजिए। नंबर 3 जिन लोगों के अच्छे अमाल का वजन ज्यादा होगा वो कामयाब ठहरेंगे, तो आपने यहाँ पर नंबर 3 लिखा है, इन्हें मिला देना है। नंबर 4 फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया है, नंबर 4 है, इसको आपने मिला देना है। और नंबर 5 है अल्लाह ताला को एक और यकता माना जाए, यहाँ नंबर 5 लिखा है। इस तरह से आपके ये तमाम जुमले जो हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे। इस तरह आपने अपनी मैचिंग मुकम्मल करनी है और इसकी अच्छी तरह से याद भी करना है।